अभी हमारा एक बच्चा दिल्ली पुलिस में निकला है, दीपक है। वो अपनी पुलिस की गाड़ी में आता है, बच्चे शौक। वो बच्चा सडनली अपनी जीप से उतरता है, मेरे पैर छूता है कि मैम आपने पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने पहचाना। तो वो कह रहा मैम मैं दीपक हूँ, यहीं से पढ़ा हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में आ गया। दिल को इतने खुशी मिली, आंसू भी आ गए देख कर कि कहाँ से बच्चा का बीज बोया और कहाँ बच्चा एक फल दे रहा है आज वो पेड़ हमें। क्या एक एजुकेटेड मदर अपनी पूरी जनरेशन की डेस्टिनी चेंज कर सकती है? अगर मदर या बहन या वाइफ अगर एजुकेटेड होगी तो मे बी वो पूरे परिवार को एजुकेटेड कर पाएगी। तो ये तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। अगर लेडीज अगर पढ़ जाएगी या एजुकेशन में रहेगी वुमेन तो बहुत अच्छा जाएगा। मम्मी अपने घर से निकलती थी तो रास्ते में ही क्रैक पिकर्स बच्चे मिलते थे उन्हें, जो कूड़ा चुनते दिखाई देते थे, जिनके माँ बाप उनके साथ रहते तो थे लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। तो मम्मी ने उन बच्चों से पूछा बेटा तुम पढ़ना चाहोगे? उन्होंने कहा नहीं, हमें कौन पढ़ाएगा, हमारे पैसे नहीं। मम्मी ने कहा अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊं क्या तुम पढ़ोगे? उन्होंने कहा हाँ मैम, अगर आप पढ़ाओगे तो हम पढ़ेंगे। तो मम्मी वापिस आई है, मतलब वापिस आने उन्होंने घर से चेयर और मैट लिया, बिछाया एक पेड़ के नीचे, और 5-6 बच्चे जिनसे उन्होंने बात करी सड़क पर, उन बच्चों को बिठाकर पढ़ाने लग गई वो। अगर कोई यंग पर्सन अपना सोशल वर्क स्टार्ट करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो अपनी स्टार्टिंग कैसे करे? उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? आपके दिल में करने का जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे हेल्प करनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे सोशल वर्क करना है। अपने आप आपके रास्ते खुलते रहेंगे। वे लोग सोशल मीडिया के जमाने में पोस्ट तो कर देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे उतना काम नहीं होता, तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? भले आपको एक फोटो पोस्ट करनी है लेकिन आप कम से कम आगे तो आए। मैं तो उनको भी थैंक यू बोलूंगी कि वो आगे आके ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मोस्टली यही होता है ना कि जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यकीन मानना आप, अगर बच्चे पे ध्यान दिया जाए तो ये बच्चे शायद तब तक सोना है। और इन बच्चों में मेहनत की कमी नहीं है। शायद मेरे बच्चों के अंदर इतनी मेहनत की कैपेसिटी ना हो, इन बच्चों के पास बहुत है। हमारे स्कूल की 7 साल की बच्ची अपनी 2 रोटी बना के टिफिन पैक करके ले आती है। ये हौसला है। तो इनके बच्चों के अंदर कितनी ताकत है, बस गाइडेंस की कमी है। तो ये बच्चे तो न जाने क्या कर जाएं। शालू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, सबसे पहले तो आप अपनी थोड़ी इंट्रोडक्शन बताइए और अपनी जर्नी के बारे में बताइए। नमस्ते, मैं शालू सिंह, सोसाइटी सेवा समर्पण कल्याण समिति को रिप्रेजेंट करने का आपने मौका दिया एंड आई एम वेरी ग्लैड। थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में यही बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी मेरी मम्मी के बिना बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि मेरी लाइफ का मकसद उन्होंने मुझे दिया है। शायद अगर वो उस समय वो काम ना करती तो मैं आज यहाँ पर भी ना बैठी होती। तो उनके काम को मैं करके बहुत ही खुश हूँ। और ऐसे लोगों के लिए काम करना जिनके पास साधन ही नहीं है, उन बच्चों के लिए काम करना, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये काम करने का मौका मिला। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि 2016 से बिजली नहीं थी आपके एरिया में, तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहकर आपने एजुकेशन के सपने को कैसे रियलिटी में बदला? इसके पीछे मेरी मम्मी की ही प्रेरणा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया पहले कि 1992 में मम्मी ने स्कूल की शुरुआत करी, एक संस्था खोली, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू करा फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ाने के बाद उन्होंने पहले बैम्बू से स्कूल बनाया, बैम्बू से बनाने के सड़क के किनारे वो बैठती थीं, और उसी के पास एक बहुत बड़ी श्रृंखला है चौल की, जहाँ पर स्लम्स बच्चे रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ी वाले, जिनके पास घरों में ही लाइट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अगर बारिश आ जाए तो बच्चों की किताबें भीग जाती हैं, लाइट नहीं होती, बच्चे 6 बजे उठ के पढ़ते हैं, शाम 6 बजे तक पढ़ते हैं। तो बस मम्मी से मुझे प्रेरणा मिली। धीरे-धीरे करके मुझे पता ही नहीं था कि एक दिन मम्मी का भी साथ छूट जाएगा। 2011 में मम्मी की डेथ हो गई। उसके बाद बस मन में ये इच्छा थी कि बस कैसे भी करके शालो तुमको उनके काम को आगे बढ़ाना है। बिकॉज़ जब वो उस समय में ये सोच सकती हैं, तो तुमको तो ये काम आगे लेके जाना ही जाना है। तो मैंने काम आगे बढ़ाया। प्रशासन ने भी मुझे सपोर्ट करा, लोगों ने हेल्प करी। तो लोकल क्लब्स हैं, उन्होंने मुझे हेल्प करी। तो धीरे-धीरे करके 16 में हमारे पास लाइट भी आई। और 16 से पहले जब लाइट नहीं थी, तो एक पुल था, पुल के नीचे हम बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे। मैंने खुद भी क्लासेस दी हुई हैं बच्चों को। 3 टीचर्स थी हमारे पास, मुझे मिलाकर। तो वो एक पासिंग वे था, जैसे ट्रक आ रहे हैं, रिक्शा आ रहा है, बड़ा-बड़ा वो आ रहा है, तो हमें क्या करना था, मुझे सडनली बच्चों को उठा के बच्चों को साइड करा, उनको पासिंग वे दिया, अंडर द ब्रिज हम लोग बैठते थे, बिकॉज़ टिन शेड एक छोटा-सा था जो मम्मी ने बनाया हुआ था, वो सामने बना हुआ था। गर्मी के कारण लाइट नहीं होती थी, तो हम पुल के नीचे बैठ जाते थे। जब वो ट्रक गुज़र जाता था, उसके बाद था कि बच्चों फिर से दरी बिछाओ, बैठो। ऐसे बच्चों को पढ़ाया। 16 में जब लाइट आई है, तो माहौल बिल्कुल ही बदल गया। बच्चों को खुशी मिली कि हमारे पास लाइट है। सब सपने अपना धीरे-धीरे करके, मतलब
स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े। तो मैम जो सेवा समर्पण कल्याण समिति है, ये आपकी मदर ने स्टार्ट किया था। हाँ जी। तो उनका स्टार्ट करने का विज़न क्या था और आज आप उसको कहाँ तक लेके जा रहे हो? मम्मी का तो आई थिंक विज़न यही रहा होगा कि इन बच्चों को मुझे पढ़ाना है, क्योंकि जैसा मैं बताया आपको, मैं बहुत छोटी थी, हुँ। 8 साल की थी जब मम्मी घर से निकलती थी अपनी जॉब के लिए। तो मम्मी ने मुझे बताया था कि शालू, मैं एज़ अ टीचर अपॉइंट की गई हूँ अपने स्कूल में, बट मुझे विदिन अ मंथ जो सैलरी मिली है एज़ अ प्रिंसिपल दी गई, क्योंकि उनका बोलने का तरीका या उनकी एजुकेशन स्किल या उनका हाव-भाव ऐसा था कि उनको टीचर तो नियुक्त किया गया, बट एज़ अ प्रिंसिपल उनको सैलरी दी गई, तो वो प्रिंसिपल थी अपने स्कूल की। तो कुछ समय बाद उनको, जब वो घर से निकलती थी, थोड़े टाइम पे तो मुझे ये बैड लगता था कि मम्मी मुझे आप छोड़ के जा रहे हो, मैं तो अभी क्या करूँगी? मम्मी कहा कोई बात नहीं, मैं घर पे आऊँगी बेटा, शाम को तो मिलेंगे। तो मम्मी अपने घर से निकलती थी, तो रास्ते में ही क्रैक पिकर्स बच्चे मिलते थे उन्हें, जो कूड़ा चुनते दिखाई देते थे, जिनके माँ-बाप उनके साथ रहते तो थे, लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। जैसे ऐसे लोगों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि माँ-बाप भी मज़दूर हैं। जी। तो मम्मी ने उन बच्चों से पूछा, बेटा तुम पढ़ना चाहोगे? उन्होंने कहा नहीं, हमें कौन पढ़ाएगा, वहाँ पैसे नहीं है। मम्मी ने कहा अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँ तो क्या तुम पढ़ोगे? उन्होंने कहा हाँ मैम, अगर आप पढ़ाओगे तो हम पढ़ेंगे। तो मम्मी वापिस आई हैं, मतलब वापिस आ रही हैं, उन्होंने घर से चेयर और मैट लिया, बिछाया एक पेड़ के नीचे, और 5-6 बच्चे जिनसे उन्होंने बात करी सड़क पर, उन बच्चों को बिठाकर पढ़ाने लग गई वो। हुँ। उसके बाद मम्मी ने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद मम्मी ने फैसला करा कि मुझे ऐसे बच्चों को ही पढ़ाना है। जब 5 बच्चों से शुरुआत करी, धीरे-धीरे श्रृंखला उनकी बढ़ती गई। 200, 250, 300 बच्चे हो गए। तो बस उसी विज़न के साथ-साथ मेरा विज़न भी अपने आप धीरे-धीरे कनेक्ट होता गया, और 2011 में तो इतना विज़न मेरा कनेक्ट हो गया कि मम्मी का विज़न ये हो सकता है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना है, कुछ हासिल करवाना है, मंज़िल तक पहुँचाना है, तो शालो तुम्हें तो करना ही करना है। तो मैंने भी अपने समय में बहुत बच्चों की हेल्प करी है, और बहुत बच्चों की सक्सेस स्टोरी भी निकली है। जब लोगों के पास बेसिक फैसिलिटी भी नहीं थी, तब आपने पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कन्विंस कैसे किया? बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि इन बच्चों के पेरेंट्स का माइंड सेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, हुँ। क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इन माँ बाप के पास। ये बच्चे पैदा तो करते हैं, लेकिन इनको होता है कि 10-12 साल का बच्चा हमारा हो जाए तो हम कहीं भी काम पे लगा दें, कुछ अर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो। तो धीरे धीरे करके हमने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करे, इनकी माओ से बात करी, फादर से बात करी, ताकि बच्चों की जो जागरूकता है वो पेरेंट्स से ही आती है। जब तक पेरेंट्स उनके अवेयरनेस नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो वो एजुकेशन के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे। आप जितने भी ढाबों पे देख लीजिए, जितने भी बच्चे काम करते हैं, कौन से बच्चे होते हैं? सारे यही बच्चे होते हैं, और माँ-बाप खुशी-खुशी भेजते हैं कि मेरा बच्चा जाए कुछ कमा के लाएगा। तो मैंने इनके घरों में जाके इनके माँ-बाप से बात करी, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए, काउंसलर बुलवा के इनकी काउंसलिंग करवाई गई है, कैंपेन्स लगाए हैं हमने। तो आज बहुत से माँ-बाप ऐसे भी हैं जो बच्चों की पढ़ाई देख के खुश हैं कि मैम आपने मेरे बच्चे को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, कहाँ मेरा बच्चा पहुँच गया। तो दैट इज़ अ मेन अचीवमेंट फॉर अस कि हम ऐसे बच्चों को यहाँ तक लेके जाते हैं। तो बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन हाँ, अभी भी हम इस पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100% हमने उसको वर्क कर लिया। अभी भी हम बच्चों के माँ-बाप को कन्विंस करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, लेकिन कुछ हद तक माँ-बाप भी अब सीरियस हो रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो मैम कोई ऐसा वक़्त है जब आप इमोशनली बहुत वीक हुए हो और आप ही की किसी एक बात ने आपको मोटिवेट किया हो? हाँ, वो तो मेरी मम्मी की जब डेथ हुई थी तब बहुत था, मैं हुँ। बहुत ही एकदम हताश हो गई थी कि कैसे हो गया, क्योंकि 24 जून को मम्मी की डेथ हुई थी, और 1st ऑफ जुलाई को स्कूल ओपन होना था। तो वो बहुत ही इमोशनल घड़ी थी मेरे लिए, इमोशनल भी थी, और क्या करूँगी, क्या इसको बंद कर देना चाहिए शालू? एक पल के लिए ऐसा लगा कि इसको बंद कर देना चाहिए, तुम्हें आगे कंटिन्यू नहीं करना। क्योंकि बच्चे मेरी छोटी थी, प्रिंसी मेरी बहुत छोटी थी, पौने 2 साल की थी। बट उसके पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है, उन्होंने कहा कि नहीं तुम आगे लेके जाओ शालू, जब तुम्हारी मम्मी ने इतना कुछ करा है तो तुम इसको आगे लेके जाओ। तो वो घड़ी सबसे इमोशनल घड़ी थी, जिस टाइम मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करा, और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैम जो आपकी मदर ने बीज बोया, हुँ। तो उसे एक मोमेंट बनाने तक का सफ़र कैसा था आपका? बहुत अच्छा गुज़रा है सफ़र, चैलेंजेस के साथ बहुत अच्छा गुज़रा है। कदम-कदम पे बहुत चैलेंजेस थे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस। बट समय का दौर था, तब दौर कुछ अलग था, अब दौर कुछ अलग है। अच्छा, उस टाइम लोकल सपोर्ट बहुत मिला है हमें। लोकल सपोर्ट बहुत लिया लोगों ने कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। कुछ लोग आते हैं, कॉपीज़ दे जाते हैं, पेंसिल दे जाते हैं कि नहीं हमारे बच्चों के बर्थडेज़ हैं तो हम आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं एनजीओ के साथ।
और कुछ लोग ऐसे भी आए कि कैसे आप लोग चला रहे हो, लाइट नहीं है आपके पास तो, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं? और लाइट ना होने के बावजूद भी बच्चों की जो स्ट्रेंथ थी, कंप्लीट थी हमारे पास। 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चे ही बैठे हुए हैं, जो पढ़ने आ रहे हैं। ना हम उनको कुछ बिस्किट दे रहे हैं, ना मिड डे मील दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। लेकिन बच्चा क्यों आ रहा है? केवल पढ़ने के लिए, कि उसके पढ़ने की हमने इतना माइंडसेट उसका कर दिया कि तुमको पढ़ के कुछ बनना है। अगर आपके पापा रिक्शा चलाते हैं, तो आप ये सोचो आपको रिक्शा नहीं चलाना, आपको कुछ ऐसा काम करना है ताकि आपके पापा आप पे गर्व करें कि हाँ, मेरा बेटा आज क्या काम कर रहा है या मेरी बेटी आज क्या काम कर रही है। तो वो चैलेंजेस तो मेरे साथ बहुत रहा है, बहुत रहा है। उसके साथ-साथ जो मैंने काम किया उसमें मुझे मज़ा भी आया है, क्योंकि यही यही मेरा जॉब है, यही मेरा काम है कि ऐसे लोगों के लिए काम करना। तो हुँ। बस चैलेंजेस के साथ लाइफ चल रही है, आज भी चल रही है। तो जो आपने अपनी लाइफ में अवार्ड्स लिए हैं, उनसे ज़्यादा आपको जब किसी स्टूडेंट ने आपके लिए अवार्ड लिया है, तो उसमें खुशी मिली? बहुत, बहुत खुशी मिली। अभी का एक किस्सा मैं सुनाती हूँ आपको, पुराने तो बहुत सारे किस्से हैं। अभी मैराथन रेस हुई थी, हुँ। जिसमें हमें लोकल क्लब ने हमें सपोर्ट करा। उन्होंने बोला कि शालू जी आप अपने बच्चों को भेज सकती हैं, भेजना चाहें तो भेजिए। और उसकी कोई फ़ीस थी, तो उन्होंने फ़ीस भी हमारी कुछ ज़ीरो कर दिया कि आपको कोई फ़ीस नहीं देनी, आप बच्चों को भेजो। उसमें लगभग 500 से 700 लोग थे जो वेल ट्रेन्ड थे, जिसमें 3 किलोमीटर की रेस थी, 5 किलोमीटर की रेस थी। और आई एम थिंकिंग अबाउट कि मेरा बच्चा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? लेट्स डू इट समथिंग। तो मुझे लगा कि हाँ, कोशिश तो करो। तो टीचर्स को लगाया मैंने बच्चों के साथ। बच्चे कह रहे हैं मैम हम करेंगे, हुँ। हम करेंगे। हम सुबह मॉर्निंग में 4 बजे बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस हमने करवाई है, 1 वीक तक प्रैक्टिस करवाई है। और हमारे ही स्कूल का बच्चा, सेवा समर्पण का बच्चा फर्स्ट आता है मैराथन रेस में, सेकंड आता है, थर्ड अनदर आता है। बट फर्स्ट सेकंड तक पहुंचना भी अचीवमेंट है, ऐसे लोगों की भीड़ में जो वेल ट्रेन्ड है। हुँ। तो ये सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी हमारी आती है जब बच्चे मेरे कुछ करते हैं, अवार्ड लेकर आते हैं या कुछ लेकर दिखाते हैं, मैम मैंने ये जीता है। और इतना अटैचमेंट है बच्चों का कि शालू मैम मैंने ये जीता है, ये देखो ना आप, ये जीता है, ये मैं लेकर आया हूँ। हुँ। और एक बच्चे का नाम, मेरा अभी ड्राइंग कंपटीशन था, तो सागर उस बच्चे का नाम, उसका बच्चे का बॉम्बे से 5000 की उसकी स्कॉलरशिप आई है ड्राइंग कंपटीशन में। जी। तो बहुत सारे अचीवमेंट है। अभी हमारा एक बच्चा दिल्ली पुलिस में निकला है, दीपक है। वो अपनी पुलिस की गाड़ी में आता है, बच्चे शॉक। हुँ। हम बाहर खड़े थे कि पुलिस आ गई मैम जी, आपके स्कूल में पुलिस आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं, हमने कुछ गलत तो करा नहीं है। हुँ। वो बच्चा सडनली अपनी जीप से उतरता है, मेरे पैर छूता है कि मैम आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं मैंने पहचाना, क्योंकि वो बहुत टॉल, मेरे से भी टॉल। हुँ। तो कह रहा मैम मैं दीपक हूँ, यहीं से पढ़ा हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में आ गया। हुँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। दिल को इतने खुशी मिली, आंसू भी आ गए देखकर कि कहाँ से बच्चा का बीज बोया और कहाँ बच्चा एक मतलब फल दे रहा है आज वो पेड़ हमें। तो ये बहुत अटैचमेंट सक्सेस स्टोरी होती है जो बच्चे निकलते हैं। और यकीन मानना आप, अगर बच्चे पे ध्यान दिया जाए तो ये बच्चे शायद तब तक सोना है। इन बच्चों को सिर्फ हमें गाइडेंस देनी है, और इन बच्चों में मेहनत की कमी नहीं है। शायद मेरे बच्चों के अंदर इतनी मेहनत की कैपेसिटी ना हो, हुँ। इन बच्चों के पास बहुत है। जी। क्योंकि दिन भर में माँ-बाप का ना होना, अपने कपड़े खुद धोना, हुँ। अपने आप को तैयार करना, लंच बैग रेडी करना। और पता है कि 8:30 का टाइम स्कूल का है। हुँ। हमारे स्कूल की 7 साल की बच्ची अपनी 2 रोटी बना के टिफ़िन पैक करके ले आती है। ये हौसला है। तो इनके बच्चों के अंदर कितनी ताकत है, बस गाइडेंस की कमी है। हुँ। 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 तो ये बच्चे तो न जाने क्या कर जाएँ। क्योंकि कई बार मिथ होता है ना लोगों का भी या स्टूडेंट्स का भी कि अच्छा स्कूल होगा तभी सक्सेसफुल राइट, बनेंगे। राइट। ये बिना ये अच्छी एजुकेशन के हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। हुँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना ये चाहते गलत भावना है। हैं? हमें अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ हुँ। और आज कहाँ बैठी हुई हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्कूल के बच्चे ही बहुत कुछ बन पाते हैं। हुँ। आप कहीं से पढ़े हों, बस आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है, तो मुझे करना ही करना है। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा भी बहुत कुछ कर लेता है, और मेरा तो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के भी नहीं हैं। मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि जो मतलब स्लम्स के बच्चे पढ़ने आते हैं। हुँ। मैं तो ये भी नहीं कहूँगी गरीब बच्चे बोलना चाहिए। गरीब बच्चे बोलना सबसे बड़ा भेदभाव करना है, क्योंकि गरीबी और अमीरी की रेखा हम लोगों ने ही तय करी है। तो मेरे बच्चे जो पढ़ने आते हैं, भले उनके पास संसाधन की कमी है, लेकिन उनको पूरा एक एनवायरनमेंट देना वो हमारे एनजीओ का काम है। सेवा समर्पण वो काम कर रहा है कि उनको बेस्ट एनवायरनमेंट दे सके। तो बच्चे वहाँ से निकल के जाते हैं। ये रॉन्ग थिंग है कि बड़े स्कूल के बच्चे कुछ कर पाएँगे संसाधन के साथ, नहीं। तो कभी मन में ऐसे ख़्याल आया मैम आपके कि अगर आपकी मदर ये काम स्टार्ट ना करते तो आज आपको भी सेवा करने का मौका ना मिलता? हाँ, बिल्कुल, एवरीडे,
एवरीडे आता है और एवरीडे मम्मी को थैंक यू बोलती हूँ उनकी तस्वीर के आगे घर पे जाके कि थैंक यू हुँ, कि मुझे ये ब्लेस मिला, ऐसा काम मिला। शायद ये अगर नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर पाते, इसी बहाने हम सेवा कर पा रहे हैं, ऐसा मौका मुझे मिला है हुँ, मम्मी के थ्रू कि मैं इन बच्चों की सेवा कर पा रही हूँ, उनके पेरेंट्स के टच में हूँ, उनके पेरेंट्स के टच में हूँ। हुँ, जनरेशन वाइज़ लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मेरी मम्मी ने 92 में स्टार्ट करा। जो बच्चों के पेरेंट्स पढ़ के गए हैं, वो भी मुझे जानते हैं हुँ, हुँ, कि मैम हम तो कंचन मैम से पढ़ के गए हैं और जो मुझसे पढ़ के गए हैं, वो भी मुझे जानते हैं। तो जनरेशन वाइज़ बच्चे जब जानते हैं तो बहुत मन को खुशी मिलती है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय मदर। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि चाइल्ड लेबर करवाते हैं और राइट। उनको होता है कि क्या ही करना है पढ़ के, पेरेंट्स का भी ये थॉट होता है क्या ही करना है पढ़ के। हुँ, तो उनके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये जो आपने स्टार्ट किया है। हुँ। तो आगे आने वाले 5 सालों में इसका विज़न क्या है आपका? विज़न यही रहेगा कि बच्चे कुछ आगे जैसे बन रहे हैं, बनने के बाद जो आज मेरे डोनर्स हैं, मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को एवरीडे बोलती हूँ कि आप इतना सक्सेस हो जाओ, इतना सक्सेस हो कि मेरे कल को हमारे एनजीओ के डोनर आप हो हुँ, या आप हमारे जैसे कई और एनजीओ को हेल्प कर सकें। ये मैं उनको बच्चों को गाइडलाइन देती हूँ और रीज़न बस यही है कि बच्चों को अच्छा एजुकेट कर पाएँ और इन बच्चों के पास और संसाधन लाएँ। जैसे अब कंप्यूटर के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, स्टिचिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हुँ, अब उससे आगे काम करना है। अब मेरी कोशिश ये है कि स्टिचिंग जो लड़कियाँ या लेडीज़ें कर रही हैं, उनको बेहतर डिज़ाइनिंग कोर्स करवाना, कंप्यूटर में बच्चों को और आगे लेके जाना, नॉट फॉर बेसिक नॉलेज, उनको आगे लेके जाना ताकि बच्चे आईटी के क्षेत्र में आगे जाएँ, कुछ आगे बेहतर कर सकें। लिमिटेशन में नहीं रखना बच्चों को, आउट ऑफ लिमिटेशन निकालना है। ये मेरा नेक्स्ट विज़न है बच्चों के साथ, कि बच्चा आपकी और मेरी तरह कदम से कदम मिला के बैठ सके। और जैसा आपने भी किस्सा बताया था कि बच्चे ये चाइल्ड लेबर करवाते हैं, हमारे ही स्कूल का मदर है, जो उसका बच्चा पढ़ता है, हुँ, उसके फादर उसकी माँ को मतलब अब्यूज़ करते हैं, मारते-पीटते हैं। हुँ, तो बच्चा छोटा है अभी, बच्चे ने सोचा कि मैं काम करता हूँ, काम करके पैसा लाऊँगा तो शायद मेरे पापा क्योंकि शराब के लिए पैसे छीनना, मार-ताड़ करना इनका ज़िंदगी का एक वो हो जाता है, हुँ, रोज़मर्रा की लाइफ़ है इनकी। हुँ, तो ढाबे पे लग जाता है वो, 3000 रुपए महीना। अच्छा 1 दिन बच्चा नहीं आता, 2 दिन नहीं आता, मैंने उसकी बहन से पूछा प्रीति से, मैंने कहा प्रीति तुम्हारा भाई क्यों नहीं आ रहा? हुँ, अनुराग क्यों नहीं आ रहा? कि मैम ऐसे-ऐसे मेरी मम्मी को पापा मारते हैं, पैसों की कमी है तो वो ऐसे-ऐसे ढाबे पे लगा हुआ है। हुँ, मैंने कहा किस ढाबे पे लगा हुआ है? बताया पास में ही ढाबा है। मैं जाती हूँ, मैंने ढाबे वाले से बोला कि क्या तुम्हारा बच्चा ऐसे काम करेगा तुम्हें अच्छा लगेगा? हुँ, हुँ, तुम किसी और के बच्चे को, एक 12 साल का बच्चा, आप कैसे उसको लगा सकते हो हुँ, बर्तन धोने के लिए? उसकी माँ को मैंने समझाया, उसकी काउंसलिंग करी, उसके फादर को बुलाया कि इस बच्चे की पढ़ाई मत रोको। वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था। हुँ, आज वो अनुराग बच्चा पढ़ने आ भी रहा है, क्लास में भी है, उसको मैंने चाइल्ड लेबर से हटाया है हुँ, और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहा है और उसके हस्बैंड भी कुछ हद तक ठीक हुए हैं। हुँ, तो ये किस्से भी रहते हैं। तो कहीं न कहीं लाइफ़ को सुधारने का काम भी करते हैं। क्योंकि मोस्टली यही होता है ना कि जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती हुँ, या पैसे की कमी की वजह से या हुँ, पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि नहीं क्या करना है एजुकेशन करके हुँ, अपना काम बना लेते हैं उसको। हुँ। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही है बस सपोर्ट करना है हमें हमारे एनजीओ को, जितना हम बेहतर उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लोकल सपोर्ट दे सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी काम कर रही है हुँ, और लोकल क्लब्स बहुत आगे आ रहे हैं, सोसाइटी बहुत आगे आ रही है आजकल। सोशल लोग यूथ बहुत आजकल अच्छा हुँ, है, यूथ में। इतनी पावर है यूथ में कि वो हर चीज़ में आगे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो बस यही है, इन्हीं के साथ हम बच्चों को माइंड सेट कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, कैंपेन लगा के, अवेयरनेस प्रोग्राम करके। हुँ, लोगों के साथ जितना हम मिल सकें, मिलकर इन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वही जी, चीज़ों में हम भी कर रहे हैं। जितना हम कनेक्शन लोगों के साथ बना सकें, यूथ के साथ, हुँ। लोकल क्लब के साथ, गवर्नमेंट के साथ, तो इसी के साथ हम मिलके हमें चलना है। गवर्नमेंट और सोसाइटी की क्या-क्या सपोर्ट्स रही हैं आप? काफ़ी सपोर्ट है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है, हुँ, किसी भी क्षेत्र में हो और जो सोसाइटी का है, वो भी सपोर्ट काफ़ी रहता है बच्चों के लिए। और सही मायने में तो ये है कि दोनों मिलाकर अगर देखा जाए गवर्नमेंट और सोशल, तो काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं। अगर हम इस पे और थोड़ा-सा हाइलाइट कर दें, हुँ, इनके साथ मिलके हमारे एनजीओ भी आ जाएँ और एनजीओ भी आ जाएँ, तो हम और बेहतर एजुकेशन पे काम कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास पढ़ाई नहीं पहुँच पा रही है, कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं, हुँ, हुँ। जो हाइलाइट नहीं हो पाते हैं, उन तक भी हमें पहुँचना चाहिए। तो गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, लोकल सोसाइटी भी अच्छा सपोर्ट कर रही है। जैसे कि मैम आप वीमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करते हैं।
तो क्या एक एजुकेटेड मदर अपनी पूरी जनरेशन की डेस्टिनी चेंज कर सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल चेंज अगर मदर या बहन या वाइफ़ अगर एजुकेटेड होगी, तो मेबी वो पूरे परिवार को एजुकेटेड कर पाएगी। हुँ। माइंडसेट कर पाए जैसे अभी आपने कहा था कि माइंडसेट, तो जहाँ एजुकेशन होगी वहाँ माइंडसेट अपने आप बेहतर से बेहतर होगा। तो वो माँ अपने बच्चों को भी अच्छा पढ़ाएगी, अर्निंग प्रोसेस बढ़ेगा, हुँ। बेहतर चीज़ें होंगी, एजुकेशन पावर बढ़ेगी। तो ये तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा अगर लेडीज़ अगर पढ़ जाएगी या एजुकेशन में होगी वो वुमेन तो बहुत अच्छा जाएगा। मैम आपके अकॉर्डिंग चैरिटी और रियल सोशल इम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है? चैरिटी तो हम यही कहेंगे जैसे मैंने कुछ योगदान दिया या मैंने कोई दान दिया, इट्स कॉल्ड चैरिटी। सोशल मीन्स सेवा करना, चाहे वो किसी भाव से हो। हुँ। अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी मैंने उसकी सेवा करी, सोशल काम किया। चैरिटी किसी को पैसा देना या कोई हेल्प कर देना, हेल्प इन द सेंस दिखावा, सेंस करना, तो वो चैरिटी में बोल सकते हैं। बट सोशल काम में आई थिंक कोई दिखावा नहीं होता, वो दिल से काम किया गया है। हुँ। जो भी आप करो, किसी की सेवा कर रहे हो, तो वो सोशल काम है। किसी बच्चे को एजुकेट कर रहे हो, उसकी कॉपी किताबों में हेल्प कर रहे हो तो वो सोशल काम है जिसमें कोई दिखावा नहीं है। तो मेरे ख्याल से चैरिटी और सोशल इम्पैक्ट में यही डिफरेंसेस होने चाहिए कि चैरिटी हो गया किसी को देकर चैरिटी दिखा दिया कि हमने तुम्हारे पे दया भाव करा, ये लो जी हमने ये दे दिया आपके लिए। हुँ। तो ये डिफरेंसेस हो गए। मैम देखा जाए तो आजकल के टाइम पे लोग सोशल मीडिया के ज़माने में पोस्ट तो कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ग्राउंड लेवल पे उतना काम नहीं होता। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? मैं तो यहाँ यही कहना चाहूँगी चाहे वो पोस्ट करते हैं, हुँ। कुछ तो करें हुँ। सोसाइटी के लिए एक स्टेप भी सही, चाहे आप वो फ़ोटो खींचनी है, आप फ़ोटो खींचिए लेकिन आगे आओ। हुँ। ऐसे लोगों की हेल्प करो भले आपको एक फ़ोटो पोस्ट करनी है, लेकिन आप कम से कम आगे तो आए, मैं तो उनको भी थैंक यू बोलूँगी हुँ। कि वो आगे आके ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी चाहे पोस्ट के लिए हो या सोशल के लिए हो, पर आगे तो आओ क्योंकि ऐसे लोगों के लिए हम लोगों का स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम स्टेप नहीं उठाएँगे तो शायद किसी एक की मदद नहीं हो पाएगी और सैकड़ों ऐसे बच्चे जिनको नीड है। हुँ। अगर हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी निकाल के इन बच्चों पे लगा दें, किसी एक बच्चे को एजुकेट कर पाएँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा चेंज होगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी कितना करेगी, गवर्नमेंट स्कूल चलाए हुए हैं, इतनी कैंपेन चलाई हुई है, बट कदम तो हमें मिलाना पड़ेगा ना उनके साथ। हुँ। हमें ही आगे जाना पड़ेगा, हमें ही बच्चों को एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो अगर जो लोग पोस्ट के ज़रिए भी आगे आते हैं, तो आगे तो आएँ, चाहे नाम ही करें, लेकिन ऐसे बच्चों की हेल्प करें या किसी ऐसी बुज़ुर्ग की, ओल्ड लेडी की हेल्प करें। अगर कोई यंग पर्सन अपना सोशल वर्क स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो अपनी स्टार्टिंग कैसे करे? उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? जैसे मैंने करा, हुँ। जब हमने स्टार्ट किया था मेरी मदर ने, तब भी इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे, बस प्रशासन का सपोर्ट था, लोकल सपोर्ट था। 2011 में भी मेरे पास कुछ कोई पैसा नहीं था, इवन फंडिंग तक नहीं थी हमारे पास। मुझे ये भी नहीं पता मुझे टीचर्स को कैसे सैलरी देनी है, हाउ टू अरेंज सैलरी ऑफ माय टीचर। हुँ। कोई पैसा नहीं था, तो मेरे स्टाफ ने मुझे इतना सपोर्ट करा, खासकर मेरी कमलेश मैम है जो इतनी पुरानी है 28 सालों से। उन्होंने कहा कि आप हमें पैसे नहीं भी दोगे ना मैम, तब भी मैं काम करूँगी आपके साथ क्योंकि मेरी मदर के टाइम से लगी हुई हैं। हुँ। तो आपके दिल में करने का जज़्बा होना चाहिए कि हाँ, मुझे हेल्प करनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे सोशल वर्क करना है। अपने आप आपके रास्ते खुलते रहेंगे। लोकल सपोर्ट आपको मिलेगा, लोकल क्लब्स होते हैं जिनके पास चैरिटी के कुछ फंड्स आते हैं, आप वो फंड्स का यूज़ कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि हमें ये चीज़ें चाहिए। हुँ। गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, तो अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं जैसे हमने स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे करके आपकी पब्लिसिटी होती है, लोग आपको जानते हैं आपके सोशल कॉज़ के ज़रिए, फिर लोग अपने आप आपसे कनेक्ट होंगे। इसमें तो पैसा चाहिए ही नहीं आपको, आपको फंड चाहिए, आप लोगों तक अपील कीजिए, लोगों तक पहुँचिए। आपकी रीच बढ़ेगी तो अपने आप लोग आगे आएँगे और सबसे मैं अहम मुद्दा जो इसमें होता है, आपके काम में कितनी प्योरिटी है, हुँ। कितना आपका काम रियल है, कितना आपका काम हम्बल है, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है आपके सोशल वर्क में। क्या आप जो काम कर रहे हो वो रियल वर्क से है? क्या उस काम में प्योरिटी है? हुँ। तो अपने आप लोकल लोग आपसे जुड़ेंगे। काम फेक नहीं होना चाहिए, बस ईमानदारी से काम करें और जो भी आपके पास फंड्स है या नहीं है, लेकिन अपने काम में ईमानदारी रखें। कई बार क्या होता है ना कि लोग एनजीओ स्टार्ट या कुछ भी अपना सोशल वर्क स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जो उन्होंने सोचा होता है। हुँ, वो एक मनी एडिक्टेड हो जाते हैं, राइट, पैसा आ रहा है राइट। तो इसको यूज़ करते हैं लेकिन हेल्प करनी छोड़ देते हैं। हुँ। तो ये मिथ आप कैसे तोड़ोगे लोगों का? इसका मिथ तोड़ने का बस यही रास्ता है हुँ। कि जितना हो सके हम
उन एनजीओ तक काम करें, या जैसे माना अगर आप भी किसी की हेल्प करने जाते हो, तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि पहले मैं देखती हूँ कि क्या इस एनजीओ के जो बच्चे निकले हैं या जो लेडीज़ के लिए काम कर उसका इम्पैक्ट क्या है। जब हम इम्पैक्ट देखेंगे, तो मेरे ख्याल से हमें उन एनजीओ तक पहुँचना चाहिए जो रियल इम्पैक्ट पे काम कर रहे हैं। बड़े-बड़े एनजीओज़ ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी की वो नहीं बोलूँगी, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बोला है कि इसको कैसे इसको तोड़ेंगे, इसका तोड़ने का यही है, जितना आप लोकल एनजीओज़ के पास जाएँ, जो आपकी वॉकिंग पे हो या जिसको आपको लगता है कि हाँ, ये एनजीओ अच्छा काम कर रहा है, हुँ, उनको हम हेल्प करें, उनके इम्पैक्ट को देखते हुए कि हुँ, क्या एनजीओ में जो काम हुआ है, वो इम्पैक्ट हुआ भी है, नहीं हुआ? क्या रियल कॉज़ के लिए कर रहे हैं या पोस्ट कॉज़ के लिए कर रहे हैं? जैसे अभी आपने कहा था कि पोस्ट तो बड़ी-बड़ी डाल देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितना काम हो रहा है, हुँ। वो तो हमें ही खुद महसूस करना पड़ेगा। और अगर उन लोकल एनजीओज़ को हम सपोर्ट करेंगे, तो बहुत आगे जाएँगी वो एनजीओज़ भी। जैसे मैम आपने अपनी मदर का ही काम शुरू किया, तो बहुत सारे केसेज़ में ऐसे होता है कि वुमेन को सपोर्ट नहीं मिल पाता कि वो आगे कंटिन्यू करे, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करे। तो वहाँ पे आपने इस चीज़ को कंटिन्यू कैसे किया, मैरिड होने के बाद? वहाँ पर मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगी, हुँ, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मेरी बेटी अभी 1.5 साल की थी, बड़ी वाली बेटी मेरी डॉटर। तो मुझे नहीं पता था मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, लेकिन सबसे बड़ा जो अहम सपोर्ट होता है, एज़ ए वुमन बोलूँगी, उनकी फैमिली का, हुँ, उनके हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट करा, संदीप ने, कि हाँ, तुम इसको आगे लेके जाओ शालू, जब आंटी इतना कर सकते हैं, तो तुम्हें तो आगे लेके जाना है। मेरे इन-लॉज़ हैं, हुँ, सब ने मुझे सपोर्ट करा। मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, सब ने मुझे सपोर्ट करा। और शायद मैं कहूँगी सबसे बड़ी ताकत होती है लेडीज़ की आफ्टर मैरिज, हुँ, उसकी फैमिली, उसका इन-लॉज़ कैसा है, उसके हस्बैंड कैसे हैं, क्या वो आपको स्टॉप तो नहीं कर रहे हैं? बट उन्होंने कहीं भी मुझे स्टॉप नहीं करा, मेरी हर एक अ, कदम को कदम की कदम साथ मिला के आगे से आगे बढ़े हैं। हुँ, तो शायद उन्हीं का नतीजा है, उनकी हेल्प का, मेरी मम्मी की ब्लेसिंग्स का, कि आज स्कूल के बच्चे बहुत आगे हैं। आप अभी देखेंगे पुरानी फ़ोटो को और अब की फ़ोटो को, बहुत चेंजेस है। पहले बच्चों को ब्रश करना, बालों में तेल लगाना कुछ नहीं पता था। बाल अगर खड़े हैं तो खड़े हैं, जुएँ हैं तो जुएँ आ रही हैं, बच्चे ऐसे ही आ रहे हैं। तो धीरे-धीरे करके हमने बच्चों को वहीं पे नहलाना शुरू करा। पेस्ट का बताया कि आपको ब्रश करना है, आपको बालों में कॉम्ब करना है। अब बच्चे, आपको लगेगा ही नहीं कि बच्चे झुग्गी-झोपड़ी में से निकल के आ रहे हैं। बच्चे ऐसे वेल ड्रेस आते हैं, बच्चों को पता है कि मुझे ड्रेस पहन के आना है, मुझे ड्रेस को धोना है, मुझे ब्रश शूज़ क वो करने हैं, पॉलिश करना है उस पे, शूज़ पे, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो बच्चे अपने आप आ रहे हैं, और उसके पीछे बस मैं खुश होके आती हूँ अपने घर से, मुझे पता है मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्टेड है, मेरे बच्चे सपोर्टेड हैं। तो जब मैं खुश होके स्कूल में आऊँगी, तो अपने आप एक माहौल ऐसा बना दूँगी बच्चों के साथ। तो आज 13-14 साल हो गए मम्मी को गुज़रे हुए। तो बहुत पहले से उनकी ब्लेसिंग से बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके हैं सेवा समर्पण के, जिसमें सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे फैमिली का है, मेरे हस्बैंड का है। जी। कुछ वुमेन होती हैं जो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वो अपने सपने मार देती हैं। तो आपकी उनके लिए क्या एडवाइस है? क्या मैसेज देना चाहोगे आप उन वुमेन्स को? इंडिपेंडेंट बनो। हुँ, ऐसी लेडीज़ को मैं कहूँगी कि कभी-कभी अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर आपके सपोर्टेड नहीं है, तो आप एक वुमन हो, और आजकल मर्द और औरत को बराबर का हक दिया गया है। गवर्नमेंट ने भी दिया, और आपके मन में भी होना चाहिए, हुँ, विल पावर होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की। तो मेरा मानना ये है, आप इंडिपेंडेंट बनो। जहाँ आप गलत नहीं हो, तो वहाँ पे आपको नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आपके खुद के भी अधिकार हैं। हर औरत का अधिकार होता है कि वो इंडिपेंडेंट बने, कुछ काम करे। तो जितना आपने पढ़ाई करी है, आपने काम किया, उसको कभी मत रोको, चाहे आप कितने ही ओल्ड हो जाओ, कितने ही बूढ़े हो जाओ, लेकिन अपनी आशाओं को, इच्छाओं को किसी ऐसे इंसान के लिए मत रोको जिसने आपकी कदर ही ना की हो। हमेशा इंडिपेंडेंट रहो। बहुत अच्छी बात की आपने कि एक वुमेन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि सोशल वर्क करके आप समाज की सेवा कर रहे हो। उन बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो जिन बच्चों तक एजुकेशन पहुँच नहीं पा रही थी। होप सो मैम आपका काम इसी तरह आगे बढ़ता रहे और हम सेकंड टाइम फिर से मिलें। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। नमस्कार मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।